नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। हमें मानसिक स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जितना हमारा शारीरिक स्वस्थ रहना ज़रूरी है। और जब हम मानसिक स्वस्थता की बात करते हैं तो लोगों के मन में एक ही ख्याल हमेशा रहता है कि क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा सोचने की, हम दिमागी तौर से तो बहुत अच्छे ही हैं, हमें कुछ भी नहीं हो रहा है। मगर कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं, वो बीमारी बनकर उभरती हैं। शायद ये बातें हम नहीं सोचते हैं और ना ही हम समझते हैं। हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को कभी इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, क्योंकि हमेशा एक ही चीज़ लोगों ने बताई हमें कि जो मानसिक अस्वस्थ हैं वो पागल हैं। और ये जो पागल का जो थप्पा लग जाता है, इसीलिए हमारे समाज में ऐसी बीमारियों के लिए चर्चा कम होती है, ऐसी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास कम जाया जाता है और ऐसी बीमारियों को छिपाया जाता है। और यही वजह है कि हम कुछ ऐसी जनरल आपसे बातें करें, आपको बातें बताएं, ताकि इस दिशा में भी हम सब सोच सकें, हमारे समाज में इस दिशा में भी लोग ज़्यादा अवेयर हो। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं डॉक्टर दीपल पटेल, साइकोलॉजिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। इस बार का जो थीम है, उस थीम के बारे में बताइए, और जो थीम रखा गया है वो क्यों रखा गया है? दिस टाइम द मेंटल हेल्थ वीक और द मेंटल हेल्थ मंथ जी, स्पेशली मेंटल हेल्थ को कंसर्न किया गया है थ्रू द पर्व्यू ऑफ द अनइक्वल वर्ल्ड में जो इनइक्वालिटी है उसके परसेप्शन से मेंटल हेल्थ का क्या स्टेटस है। सो मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, दैट इज द थीम। जी, And when we say unequal, there are various things like rich, poor, अमीर गरीब हो गया, आदमी औरत हो गया, लड़का लड़की, and developed country है या developing country है. So there are various ways in which you can define inequality. जी, But as and when we'll start discussing, probably I can shed some light on कि एक्चुअल में हम किस तरीके की इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। जी, जी, जी। तो आप क्या सोचती हैं इनइक्वालिटी की? अगर हम बात करें तो क्या सोचती हैं आपके जहन में, क्योंकि आप बहुत सारे पेशेंट्स को भी देखती हैं, समाज में अलग अलग लोगों से मिलती हैं, तो आपकी सोच क्या है? आई फील कि हम जब इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी चीज़ों की बात जब करते हैं ना, जैसे ओके फेमिनिज्म हो गया, या लड़की ये सोच रही है या लड़का वो सोच रहा है, आई अग्री टू एवरीथिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ इनइक्वालिटी इन द मार्केट। बट सबसे पहले क्या है, जब भी कोई चेंज है तो वो शुरुआत कहाँ से होगी? हमारे खुद से। जी, सो ये हमारे अंदर एटलीस्ट हम उतना ध्यान रख सकते हैं कि इनइक्वालिटी ना हो। जब हम बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी का, उसका मतलब क्या है? जहां दो चीजें बराबर नहीं है। और जब कोई चीजें बराबर नहीं होती है तो हमारा सबसे पहले फोकस होना चाहिए टू स्ट्राइक अ बैलेंस इन इट। एंड देयरफॉर इन माय ओपिनियन आई फील कि हमें सबसे पहले अपने आप के अंदर झांक कर एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। हमारे इनर सेल्फ में हमारी इच्छाएं क्या है, बिकॉज आजकल हम इतना प्रिटेंड करने लगे हैं कि दो लोग अगर बात भी करते हैं ना तो वो दो मुखोटे बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। एंड व्हेन आई से मास्क, ये मैं पोस्ट कोविड मास्क की बात नहीं कर रही, मैं वो मास्क की बात कर रही हूँ जो पर्सोना है, पर्सनालिटी, मतलब वो नाटक में जो हम पूरा पहनते थे ना, जी, जी, कोई भी रोल अदा कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग एज अ डॉटर एंड अ फादर, और एज एन एम्प्लॉय, और एज अ साइकोलॉजिस्ट, और एज अ वाइफ, और एज अ टीचर। बट हम एक्चुअल बात तो कोई करता ही नहीं है, डीप कॉन्वर्जेशंस होती ही नहीं है। सो आई थिंक जब हम इक्वालिटी की तरफ जाए तो सबसे पहले हमें बैलेंस ट्राई करना चाहिए, वो भी खुद के साथ। लोगों के साथ तो हम डील करते रहेंगे, बट पहले खुद के साथ। जी, तभी मानसिक स्वस्थता पर हम काम कर पाएंगे। बिल्कुल। अपने आप को जांचने की और अपने आप में झांकने की ज़रूरत है कि हमारी सोच इक्वल है कि नहीं। एग्जैक्टली तो ये जैसे हम अगर प्लेन में भी जाते तो वो कहते हैं पहले ऑक्सीजन मास्क खुद पे डाले, फिर लोगों को बचाए। या तो सेल्फ लव, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव। अगर मैं अपने आप को प्यार करूंगी तो मैं किसी और को प्यार कर पाऊंगी। अगर मैं अपने आप को ही पसंद नहीं करती तो मैं किसी और को कैसे पसंद कर सकती हूँ? सो इट्स नॉट नार्सिसिज्म, इट्स नॉट ईगो, इट्स नॉट बीइंग सेल्फिश, इट्स अबाउट सेल्फ लव, which is very important, because as a person, or as an individual, we've forgotten that concept
हम लोगों को खुश करने में इतने बिजी हो चले हैं, अपने रोल्स प्ले करने में या सोसाइटल नॉर्म्स को ध्यान में रख के हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम भूल गए कि हम क्या चाहते हैं. सो दैट इज समथिंग. तो आप जैसे बता रही हैं कि हमें अपने आप में देखने की ज़रूरत है, हम इक्वालिटी पे पहले खुद काम करें. तो अभी जो परिस्थिति है समाज की, उसमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट क्रिटिसाइजिंग पीपल. It's just about, there's a beautiful sentence in psychiatry. They say if you know your problem well, half the problem is already solved. और उस तरीके से जब हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की ओर जाते हैं, मुझे लगता है कुछ चीज़ें जो समाज में हमको ज़रूरत है सबसे पहले सुधारने की, और वो है टू हैप्पीली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. हम इतने कॉम्पिटिटिव हो गए हैं कि ये वो कर सकती है तो मैं भी ये कर सकती हूँ, या ये ऐसा करती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ. तो या तो हम एक्स्ट्रा खुश हो रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, एक्स्ट्रा दुखी हो रहे हैं, हम नॉर्मल सी वाला फंडा ही भूल गए हैं. एंड इसके साथ साथ ज़्यादातर हम पास्ट में जीते हैं कि ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हो गया, या काश मेरे साथ ऐसा किया होता है, काश मेरे साथ वो. तो जब हम पास्ट में जी रहे हैं, वी हैव गॉट ग्रेट डील ऑफ चांसेस ऑफ फीलिंग डिप्रेसिव. जब हम फ्यूचर में जीते हैं कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो हमको बहुत एंजाइटी हो सकती है कि यार ये कैसे मैनेज होगा, वो कैसे मैनेज होगा. तो ये सारी चीज़ में एंजाइटी हो सकती है. बट दीज डेज इफ यू टेक एनी रैंडम पर्सन, ही इज ईदर थिंकिंग अबाउट द पास्ट और पॉन्डरिंग अबाउट द फ्यूचर. प्रेजेंट में हम जीना ही भूल गए हैं, एंड वी स्टॉप टॉकिंग अबाउट दैट. सो आसपास मुझे ये दिख रहा है कि या तो हम प्रेजेंट में जी नहीं रहे हैं, या तो हम एक्स्ट्रा ही एंग्शियस हैं किसी चीज को लेके, और हमने अपनी खुशी की चाबी किसी और के पॉकेट में रख रखी है कि जिस दिन 10th का रिजल्ट आएगा और मैं फर्स्ट क्लास आएगा उस दिन मैं खुश हो जाऊंगी, या जिस दिन मेरी शादी होगी मैं खुश हो जाऊंगी, जिस दिन प्रमोशन मिलेगा उस दिन खुश हो जाऊंगी, या जिस दिन लोग मुझसे खुश होंगे मैं खुश. लोग कभी खुश नहीं होने वाले आपसे, आप कुछ भी कर ले. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स आई थिंक वी कैन ट्राई एंड फोकस अपॉन, जो गलत हो रही है. हाँ, ये गलत हो रही है. और लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास में ये होता तो बहुत अच्छा होता, उसके पास में ये है, जैसे आपने कहा कि लोगों को हम देख रहे हैं, तो और वो ज़्यादा पाने की चाहत में कहीं ना कहीं वो मानसिक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं. ऐसा होता है. बिल्कुल, बिकॉज आप देखिए लोग आजकल डुअल पर्सनालिटी में जी रहे हैं. देयर इज ऑनलाइन पर्सनालिटी एंड ऑफलाइन पर्सनालिटी. जी. अभी हम रात को सोने से पहले सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, हमको फीलिंग आ रही है कि ना पूरी दुनिया सुखी है, खाली हम दुखी है. नाउ दुनिया इतनी भी सुखी नहीं है जितनी वो सोशल मीडिया पे दिख रही है. सो आई रिसेंटली रेड एन आर्टिकल विच वाज वेरी ब्यूटीफुली रिटन. दे सेड कि लोग इतने भी खुश और सुखी नहीं है जितने वो सोशल मीडिया पे दिख रहे, और लोग इतने भी बुरे नहीं है जितने वो आधार कार्ड में दिखते हैं. सो समटाइम्स इट्स लाइक हमको ऐसा फील होता है दैट एवरीबडी इज हैप्पी एंड ओनली आई एम सैड. जी. सो सोशल मीडिया की दुनिया हो गई, या ये कोई भी तरीके का कंपैरिजन हो गया ना, तो उसमें ऑब्वियसली दुखी होना ऑब्वियस है. यानी सोशल मीडिया लाइफ और रियल लाइफ, ये दोनों की हम कंपैरिजन करते हैं, तो कहीं ऐसा है कि जैसे कोई फोटो किसी ने अपलोड की है, तो हो सकता है कि वो सिर्फ खुशियां फैलाने के लिए कर रहा हो या कर रही हो. ऐसा नहीं है कि मैं खुश हूं वो दिखाना है. उसको इस तरह से भी लिया जाए, और ये ना सोचा जाए कि देखो वो कितनी खुश है या वो कितने खुश हैं तो मैं दुखी हूँ. ये ना सोचे. ये सोचे कि सब अपने अपने तरीके से खुशियां फैलाने के लिए शायद पोस्ट कर रहे हैं. और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे आप सोशल मीडिया की बात कर रही हैं, तो सोशल मीडिया पे जब किसी ने कोई ऐसी पोस्ट रखी है तो अपने अपने तरीके से लोग लेते हैं कि इसने मुझे मैसेज देने के लिए तो ये नहीं लिखा है. कभी किसी के बीच में अनबन हुई हो तो ऐसा होता है क्या? ऐसा आई अगेन बिलीव द वे इट इज सेड, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर. वो ऐसा कहा जाता है कि देखने वाले के नजरिए में है कि वो ब्यूटीफुल लग रहा है कि नहीं.
इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्यूटी, इट्स अबाउट एवरी इमोशन. सो फोटो जो भी है, सोशल मीडिया पोस्ट जो भी है, या न्यूज जो भी आ रही है, कोई कुछ भी बोल रहा है, वो हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरीके से ले रहे हैं. सो नोबडी एक्चुअली केयर्स. जितना हम लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, लोग उतना टाइम स्पेंड कर ही नहीं रहे अपने पीछे. सब अपने में लगे पड़े हैं, सब अपने में बिजी है, एंड एवरीबडी इज यू नो फोकस्ड ऑन देयर ओन इश्यूज. तो और ज्यादातर अगर कुछ बात कर भी रहे हैं तुम्हारे बारे में, रियली इट डजंट मैटर. सो आवर जॉब इज टू फोकस ऑन व्हाट्स गुड. थोड़ा हम अपना नजरिया ठीक करें कि लोग चाहे सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर रहे हैं, या लाइफ में कुछ हो रहा है, या कहीं कोई भी टाइप की बातें हो रही है, प्रोबेबली वी शुड वर्क ऑन आवर ओन पर्सपेक्टिव. और थोड़ा एक ईगल व्यू लाने की जरूरत है. हम प्रॉब्लम्स में इतने घुसे चले जाते हैं कि हम वो बबल में आ जाते कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, अरे मेरे साथ क्या हो रहा है. वो बबल से थोड़ा ऊपर उठ के देखो तो वो प्रॉब्लम इतना बड़ा भी नहीं है, निकल जाएगा. दिस टू शैल पास. कोई भी चीज परमानेंट नहीं है. ये वक्त भी बीत जाएगा. छोटी छोटी बातों में लोग या खुद को मार डालते हैं या सामने वाले को. जी. ये जो मेंटालिटी, ये जो मनस्थिति शुरू हुई है और इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, आए दिन हम सुन रहे हैं, इसने इसको मार दिया या इसने खुदकुशी कर ली. ये क्या मानसिकता है? बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट एनी फॉर्म ऑफ अग्रेशन, हम जब गुस्से की बात कर रहे हैं, दुख, तकलीफ, दर्द, ये सारी चीजें ना ओवरनाइट नहीं होती हैं. एंड कोई भी बिहेवियर वैक्यूम में नहीं आता है. तो अगर कोई भी गुस्सा है या तकलीफ है या कोई भी एक्सप्रेशन है, वो कब से थोड़ा 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 पाइल अप हो रहा होगा. सो इट्स जस्ट लाइक यहाँ पे अगर मैं 50 बार हथौड़ा मार रही हूँ तो आपको वो दिखेगा नहीं, बट अगर 51th टाइम अगर जब मार रहे हैं और टेबल टूट रहा है, तो सब लोग ना वो 51th हथौड़े को ध्यान में रखेंगे कि ऐसे कैसे मारा इतना जोर से कि टेबल टूट गया. बट वो 50 बार जब पढ़ रहा था तब हम नहीं देख रहे थे. सो एवरी बिहेवियर हैज अ लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशन बिहाइंड इट. एंड समटाइम्स हमारा जो कॉन्शियस है, दैट्स हार्डली 10%. हमारा सबकॉन्शियस, हमारा अनकॉन्शियस एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है. मोर देन 85% ऑफ आवर माइंड कंसिस्ट्स ऑफ दैट. एंड उसमें वो सारी चीजें आती है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते. At the right point of time, in front of the right person, at the right intensity. So वो सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं, हमको ना अगर कहा जाता है थोड़ा 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 थोड़ा, तो हम दबाए चले जाते हैं और फिर वो एक दिन फुटता है. और उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि गुस्सा है या प्यार है या नफरत है, ये सारी चीज़ों का टॉलरेंस से डायरेक्ट कनेक्शन है. इट्स नॉट कि गुस्सा बढ़ गया है, इट्स लाइक टॉलरेंस खत्म हो रही है. हाँ, क्योंकि आप जैसे कह रही है कि तो अगर 50 बार उसको मारा होगा, मगर कुछ तो यंग यूथ सडन खबर आती है कि उसने तो खुदकुशी कर ली. और ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सुबह उठे एंड ऐसा फील हो कि अरे आज क्या करूँ, आज बहुत टाइम है, फ्री टाइम है, चलो लेट्स प्लान टू डाई. इट डजंट हैपन लाइक दैट. कितने टाइम से हम कितना आसानी से कह देते हैं ना कि अरे उसने सुसाइड कर लिया, ऐसी तो क्या बात हो गई थी, थोड़ा तो हिम्मत रखना चाहिए था. हम वो नहीं सोच पा रहे हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा होगा. इतना तो कितना वो परेशान होगा कि किसी को बता भी नहीं पाया, और वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी उसके लिए कि उसको मरना ज्यादा आसान लगा कंपेयर टू फाइटिंग विद दैट प्रॉब्लम. सो वी डोंट हैव राइट सेट ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस आवर इश्यूज, बिकॉज अगर लोगों को कहेंगे तो लोग ना जवाब देने के लिए सुनते, सुनने के लिए, समझने के लिए कोई नहीं सुनेगा कि अच्छा अगर ये गुस्सा कर रही है तो क्यों कर रही है, क्या रीजन हो सकता है, क्या हम बैठ के बात कर सकते, डिस्कस कर सकते. वो टाइम हमारे पास बचा नहीं है. सो इतनी टॉलरेंस कम हो गई है, इतना सादा हम पाइल अप करने लगे हैं कि फिर वो एक दिन पूरा वोल्केनो के जैसे बाहर आता है, एंड वी एंड अप ईदर एंडिंग आवर ओन लाइफ और हार्मिंग समबडी एल्स. तो यही एक यानी भरता रहता है दिमाग, और उसके बाद में ये सारी चीजें निकलती है और वहां पर फिर. बट इसका सबसे बेस्ट तरीका है अगर हम कहीं ना कहीं छोटे छोटे अमाउंट में भी शेयर करते रहे. कोई एक जोन होना चाहिए जो एक कंफर्टेबल जोन हो, जहाँ पे हम कुछ एक्सप्रेस कर पाए. इट्स जस्ट लाइक सिंपल एग्जांपल, यू नो, अगर दूध उबलता है
और गैस चल रहा है स्लो पे और आप हाथ ऊपर रख के देखिए पतीले पे, तो आपको थोड़ा गर्माहट फील होगी, बट इट्स वेरी बेरेबल। यू कैन आराम से आप बेयर कर जाएंगे, आपको हाथ नहीं जलेगा, थोड़ा थोड़ा गर्म लगता रहेगा। उतना ही अमाउंट ऑफ वेपर अगर आप कुकर खोलो और हाथ रखो तो जो एक साथ निकलता है तो हाथ जल जाता है। सो हमें भी थोड़ा थोड़ा करके कहीं कुछ एक्सप्रेस करना पड़ेगा। वी विल हैव टू सीक हेल्प। हमारे यहाँ क्या है ना, मेंटल हेल्थ को इतना बड़ा स्टिग्मा बनाया गया है जी, वो पागलपन के साथ ही जोड़ दिया है उसको। अगर ऐसे बोलेंगे कि आई फील लाइक मीटिंग अ साइकोलॉजिस्ट, कि हम गांडो थे क्यों, पागल है क्या? और हर एक चीज का सोल्यूशन है, अच्छा ये प्रॉब्लम, एक काम करो शादी करा दो, जिम्मेदारी आएगी तो ठीक हो जाएगा। मगर ये नहीं सोचते हैं कि अगर इसको अगर बदलना होता या सुधरना होता या अपने आप में कुछ नया करना होता, कुछ अच्छा करना होता, तो ऐसे ही कर लेता। वो शादी करेगा या करेगी तभी होगा सब। ऊपर से और आप दो लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हो, वो नहीं सोचते हैं। इनफैक्ट दो एवरेज लोग मिलके ऐसा भी सोल्यूशन लाते हैं कि अच्छा अब शादी करके तो बंदा ठीक हुआ नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा आएगा और बच्चे की जिम्मेदारी आएगी तब ठीक हो जाएगा। सो वी लिव इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड जहाँ पे हम मलेरिया, जॉन्डिस, डेंगू, फीवर, कोविड, ये वो एंड मेंटल हेल्थ, यहाँ तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। सो हम इतनी फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, इतना अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी लोग छुपते छुपाते आएंगे हमारे पास कि किसी को पता ना चल जाए कि दे आर विजिटिंग अस। जी जी। आज के युवा की हम बात करें, जैसे अभी मैंने जिक्र तो खुद किया कि यूथ में भी अब वो टेंडेंसी बढ़ रही है कि मर जाना अच्छा है, आसान तरीका ढूंढ लिया है। तो आज का युवा किस राह पर जा रहा है, किस सोच के साथ जी रहा है? क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी से जुड़ी है, आप यूथ को ज़्यादा मिलती है, टैकल करती हैं, तो क्या उनकी परिस्थिति, मानसिक स्थिति क्या है युवाओं की? और साथ साथ में एडिक्शन की बात भी इसमें जरूर जिक्र करना, क्योंकि वैसे भी आज बहुत ज्यादा माहौल पूरे देश में उछला हुआ है हमारे आर्यन खान को लेकर। द यूथ इज वेरी स्मार्ट, इट्स रियली स्मार्ट। अगर हम अपने आप को भी कंपेयर करें 10 साल पहले, 15 साल पहले, हम शायद इतने स्मार्ट नहीं थे जो आजकल 8-9 के बच्चे स्मार्टनेस बता देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन प्रॉब्लम यही है कि देयर इज टू मच ऑफ एक्सपोजर, देयर इज टू मच ऑफ स्मार्टनेस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्पीड। तो जब दिमाग इतनी स्पीड में चल रहा है, एनर्जी इतनी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली चांसेस बढ़ जाते हैं रॉन्ग डायरेक्शन में जाने के। ये लोग इतने ज़्यादा चीज़ें उन लोग ने देख ली बिफोर टाइम। बी इट ऑनलाइन गेम्स पकड़ लो, आप कोई भी गेम देखो ऑनलाइन, कितना अग्रेसिव गेम है। इधर मारना है, बंदूक से मार रहे, बॉम्ब फोड़ रहे, पबजी देखो, फौजी देखो, देयर इज सो मच ऑफ अग्रेशन इन ऑनलाइन गेम्स जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। या वो कार गेमिंग भी बहुत ज्यादा फास्ट कार चला रहे हैं। बच्चों के लिए कौन सी गेम आ रही है? तो फ्रूट निंजा, मतलब वो एक नाइफ लेके सट ऐसे कट करते रहना। नाउ दीज आर नॉट हेल्दी। ठीक है, हमने बच्चों के हाथ में इतना अग्रेशन पकड़ा दिया है, और हम अगर नहीं भी पकड़ा रहे वो खुद ले रहे हैं। क्योंकि आप टीवी में देखो, कोई एक नॉर्मल सा भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होता है जो सारी फैमिली बैठ के साथ में देख सके। प्लस वेब सीरीज देख लो, आजकल का यूथ पूरा वेब सीरीज से जुड़ा हुआ है। जो अमाउंट ऑफ अग्रेशन, द काइंड ऑफ लव सीन्स वी हैव देयर, those are not normal. Okay, the porn websites that people are exposed to, those are not normal. Okay, वो सारा कुछ देख के रियलिटी उनको कुछ और ही लगती है। तो उनको ऐसा लगता है कि ये फिक्शन वाला वर्ल्ड और रियलिटी में बहुत गैप है। उसके ऊपर से इतनी एक्सपेक्टेशन है लोगों की, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है, रिलेशनशिप में जहाँ है एक्सपेक्टेशन होती है, टीचर्स हो गए या अगर जॉब कर रहे हैं तो बॉस हो गए। ये सारे एक्सपेक्टेशंस के बीच में ना उन लोग ने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना दी, जहाँ पे अगर कोई चीज़ वो कंज्यूम कर रहे हैं उसमें उनको रिलैक्स्ड फील होता है, तो वो मोमेंटरी प्लेजर में ज़्यादा एंजॉय करते हैं। एंड एनी फॉर्म ऑफ ड्रग या कोई भी टाइप का सब्सटेंस है, एंड नॉट ओनली ड्रग्स, एडिक्शन हर चीज़ का हो रहा है। आप देखिए, एडिक्शन मोबाइल फ़ोन का भी होता है। कि हमसे भी नहीं छूटेगा कभी कभी। आप ट्राई कीजिए, बहुत सारे एडिक्शन है। कोई एक चीज रील देखना स्टार्ट करो, यू विल एंड अप वाचिंग मिनिमम 50। ओके, बिकॉज देर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडिक्शन एंड द यूथ हैज स्टार्टेड बिलीविंग इन टेम्पररी ग्रेटिफिकेशन। ओके, कि जो चीज करने से अब लॉन्ग रन में इसका क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा,
वो नहीं होगा. एंड द यूथ इज नॉट एबल टू कनेक्ट विद देयर पेरेंट्स और यू नो द ओल्डर जनरेशन, बिकॉज हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम उन्हें कह रहे हैं और बच्चे सुनते नहीं हैं. दे ऑब्जर्व एंड दे यू नो दे गो बाय एग्जाम्पल्स. और आजकल के पेरेंट्स क्या है कि हमारे ज़माने में तो ये था नहीं, हम तो ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे. बच्चे कनेक्ट नहीं करते हैं. सो वो अपने टेम्पररी ग्रेटिफिकेशन में सुखी है और बहुत ही रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं. बट आई स्टिल नो अ लॉट ऑफ यूथ हु आर यू नो, अगर ऐसी किसी चीज़ में पड़ भी गए हैं बाय एनी चांस, they know the seriousness of it and they would like to come out of it. And in that case there is a lot of help available and it's very simple. So if they get in touch with us, there is a lot of help available. जी जी. बट जब एक बंदा कोई भी एडिक्शन से जुड़ जाता है तो उसके लिए कितना, आप कह रहे हैं आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, बट शायद वो खुद ऐसा सोचता है कि बहुत मुश्किल है, ये मुझसे नहीं छूटेगा, तो उसके लिए भी तो कुछ करना होगा. और वो कौन कर सकता है? सिर्फ साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या फैमिली भी कुछ कर सकता है? सब मिलके टीम वर्क अगर करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा. ओके. बट इसमें सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि बच्चा या वो जो भी पेशेंट है उसको अंदर से ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मुझे छोड़ना है. ओके. अगर अंदर से वो विलिंगनेस नहीं है ना, तो द प्रोसेस बिकम्स रियली डिफिकल्ट. But in case if he comes up with like no I really want to leave it and I can't really you know, थोड़ा ज़्यादा habituated हो रहा हूँ मैं इससे, अगर वो थोड़ा भी awareness है, आराम से डील किया जा सकता है, इसमें से बाहर आ सकते हैं. And if the parents are supportive, if we all can give him that environment, that support, every which way possible, it's very simple for people to come out of it. It's not that difficult जितना बॉलीवुड में बताया जा रहा है. इतना भी टफ नहीं. इतना टफ नहीं है, सिर्फ इच्छा होनी चाहिए. ये बच्चे जब किसी भी एडिक्शन के लिए रुक करते हैं कि भाई मुझे ये लेना है या ये पीना शुरू करूं, ये तो ये लोगों का इस तरह से कैसे कनेक्शन होता है कि यहाँ से मुझे मिल जाएगा और पैसे मुझे, मैं मैनेज कर लूँगा? क्या किस सोच के साथ में इस तरह से पहुँच जाते हैं? ये एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट है जहाँ पे ना शुरुआत कभी भी इसीलिए नहीं होती है कि उनको कुछ कंज्यूम करना है. अच्छा. शुरुआत हमेशा इसलिए होती है बिकॉज दे आर वेरी क्यूरियस इन नेचर. दे वांट टू एक्सप्लोर. जैसे एज आई मेंशन्ड बिफोर, यू नो, ये यूथ जो है वो बहुत एक्सप्लोरेटिव है. दे आर वेरी एनर्जेटिक. दे आर अ लिटिल लेजी ऑफ कोर्स, बट स्टिल दे वांट टू एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स. एंड थैंक्स टू गूगल इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इन लोगों के पास कि ये हर चीज़ लाइफ में एक बार एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि इससे कैसे होगा, ये क्या होगा, कौन सी चीज़ कहाँ, कैसे कहाँ कनेक्टिविटी है, किसका नेटवर्क कैसा है. सो it's not that they want to take it, it's just because of the curiosity that they end up meeting people like this. And ये खराब चीज़ वैसे भी सीखना बड़ी आसान हो जाती है लोगों के लिए. हाँ, उनके ऊपर माँ बाप की बातों का असर कम हो जाता है. ये मानसिक स्थिति में आ जाते हैं बच्चे की पापा ने कहा था या मम्मा ने कहा था ये करने से ऐसा होता है, ये बुरी बात है, ये अच्छी बात है. तो ये सारी बातें जब छोटे बच्चे होते हैं तब मानते हैं. एक सर्टेन एज के बाद में क्या ये मानसिक स्थिति बदलती है उनकी, इसीलिए फिर वो ऐसी राह पर चलते हैं? दैट इज नॉट द सोल रीजन. ये एक लौता रीजन नहीं है, लेकिन हाँ आई अग्री टू द पॉइंट कि जैसे बच्चा 8-9 साल तक का होगा ना, 10 साल 11 साल, तो हमेशा उसके क्वेश्चंस होंगे वाई, कि ये स्काई ब्लू क्यों है, ये यहाँ क्यों है, आप जॉब क्यों जाते हो, आप जॉब क्यों नहीं जाते हो, संडे को क्यों छुट्टी होती है, हमेशा क्यों है. जैसे ही वो बच्चा 12, 13, 14 ईयर्स का हो जाएगा, वो क्वेश्चंस बदल जाएंगे एंड द क्वेश्चंस विल बी व्हाई नॉट. अगर तुमने कह के देख लिया कि अच्छा देखो बेटा ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं कर सकते, क्या होगा इससे, मैं क्या ऐसा करूं. सो द बेस्ट पार्ट इज टू जस्ट कम्युनिकेट. हमारे यहाँ हम कुछ चीज़ों की बात तक नहीं कर सकते फैमिली में. फॉर एग्जाम्पल, बी इट सब्सटेंस अब्यूज, बी इट ड्रग्स इन एनी फॉर्म, be it sexual urges, sexual desire, sexual orientation हो गया, या हम पढ़ाई के अलावा ना ज़्यादा बात करते नहीं करते. So इंडिया के फैमिली में 2 चीज़ें बड़ी कॉमन होती है.
एक कि बेटा तूने खाना खाया कि नहीं, और दूसरा भणवानु क्यों चाले छे, तेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही, बस ये दो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जी। बट थैंकफुली आई वाज ब्लेस्ड विद अ सेट ऑफ पेरेंट्स जहाँ पे हम एक टेबल पे बैठ के बातें कर सकते थे, सो दैट हेल्प्स। जी। आपने जिक्र किया कि हम लोग सोशल लाइफ, सोशल मीडिया और रियल लाइफ, उसमें जो जो चीज़ें देखते हैं उसका बच्चों की मानसिकता पर असर वो सीधा पड़ता है, या फिर वहाँ पर भी ऐसा सोचा जाता है कि नहीं, मुझे ये देखने से पेरेंट्स ने मना कर दिया है, या ये मैं नहीं देख सकता, क्योंकि अभी तो मजबूरी है कि हम उनको मोबाइल दे रहे हैं, हम उनको लैपटॉप दे रहे हैं, तो ये कोई असर दिख रहा है बच्चों के ऊपर? Social media or media in any form is definitely having a lot of impact on the psychology of kids, of adults, of everyone. हम कुछ भी देखते हैं तो हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आप कोई नॉर्मल वीडियो भी देखो, जो कॉमेडी वीडियो, उसमें भी नीचे कमेंट सेक्शन में कितना फ्रस्ट्रेशन है, कितना गुस्सा है, तो हम देख भी रहे हैं, हम गुस्सा भी निकाल रहे हैं, हम इतने एक्स्ट्रा एक्सप्रेस कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स जब कुछ कहते हैं तो क्या वो बच्चों पे असर करता है कि नहीं करता है, इन दैट केस अगेन द चिल्ड्रन आर सो एक्सप्लोरेटिव कि अगर वो पेरेंट्स के सामने नहीं देख रहे तो वो कहीं और जाके देख लेंगे, बट उनको बस ऐसा है कि क्या हो रहा है, क्या है ये, इसमें क्या है, उसमें क्या है। सो एंड पेरेंट्स समहाउ बिकम वेरी बॉसी कि तुझे ये करना है, तुझे ये नहीं करना है, ठीक है, ये करेगा तो थप्पड़ पड़ेगी, या मैं मोबाइल ले लूंगा, या अब मोबाइल तो हम ले नहीं पा रहे ऑनलाइन क्लासेस के चलते। लेकिन हम सभी के अंदर ना 3 स्टेजेस होते हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड मतलब एक बच्चा लाइक थिंग इन ऑल ऑफ अस, वो हमारे माइंड में होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सुपर ईगो। सुपर ईगो मतलब हम सबके दिमाग में एक वडील टाइप होता है कोई, और ईगो का काम है दोनों को बैलेंस करना। इसीलिए साइकोलॉजी की दुनिया में ईगो इज अ वेरी प्लेजेंट टर्म, मतलब अगर आपकी ईगो में प्रॉब्लम है तो आपकी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम है। सो हम सभी के अंदर ये इड है, एक बच्चे जैसी चीज है जो हमें इंस्पायर करती है ऐसी वीडियोस देखने पे, ऐसी चीजें, ऐसी गेम्स खेलने पे। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, द बच्चा विद इन अस। यानी हम सबको ही वो सारी चीज उसके बारे में सोचना होगा। इनफैक्ट इसीलिए यू नो आई ऑलवेज कीप डिफेंडिंग माय यूथ पॉपुलेशन कि ये प्रॉब्लम खाली यूथ की नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग। सभी में है, सभी में है, खाली यूथ में नहीं है। खैर, आपने एक बात बहुत अच्छी बताई कि ऐसे युवा हैं जिनमें अच्छाइयाँ बहुत हैं। हम सिर्फ ये ना सोचें कि सिर्फ बुरे ही हैं युवाओं में, सब बुरी आदतें ही हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, उनसे हमें उम्मीदें शायद ज्यादा है, इसीलिए हमें कभी जो छोटी बात हो वो भी बड़ी बुरी लगती है। वो एक मुद्दा है। क्या मैसेज देंगे आखिर में? एक मैं ऐसा कहूँगी कि छोटी छोटी कुछ ऐसे टिप्स दे दीजिए ताकि हम मानसिक स्वस्थ रहें, क्योंकि मानसिक स्वस्थ रहने के लिए लोगों के पास जो है एक आधार जिसको हम बहुत ज़्यादा वेपन की तरह यूज़ करते हैं, वो है योग। बट उसकी तरफ लोग मुड़े हैं कम, ऑनेस्टली। भले चाहे लोग जिम में जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मगर हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, प्राणायाम की बात है जहाँ हमें मेंटली पीस मिलता है, बट हम शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बता दीजिए जो रोज़ाना हम करें और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहें। द फर्स्ट आई फील इज, सबसे पहले अपनी खुशी की चाबी अपने पॉकेट में रखें। कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट ना करें कि अरे ये मेरे से दुखी है, अरे वो 4 लोग मिलके मेरे बारे में क्या बात कर रहे, या ये सब इकट्ठे होके मेरे बारे में क्या बात कर रहे। इट्स ओके, पीठ पीछे तो बोलेंगे ही। आप अगर घर पे कुछ कर रहे तो भी लोग बोलेंगे, आप नासा पहुंच जाएंगे तो भी बोलेंगे देख नासा चलेगी, घर का तो किया नहीं, ठीक है। अगर आप घर पे करते रहेंगे देख टैलेंट था तो भी नहीं गए। सो पीपल आर गोइंग टू से नो मैटर व्हाट यू डू। आप एकेडमिक्स में अच्छे हो, स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तो लोग वो बोलेंगे कि आप इवेंट्स में अच्छे नहीं हो। सो अपने हैप्पीनेस की चाबी अपने पॉकेट में रखना। सेकेंडली, अगर आप कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फर्स्टली कीप योर माइंड ओपन। अगर हम कुछ सुनते हैं तो हमें उसको रैशनली सोचना है। आजकल ना दुनिया शॉर्टकट की है, किसी के पास टाइम नहीं है, इसलिए हम ह्यूरिस्टिक्स पे जाते हैं। व्हाट इज ह्यूरिस्टिक्स? इट्स लाइक अ मेंटल शॉर्टकट। कि अगर पता चला कि ये
4-5 बच्चे मिलके ना हॉस्टल के किसी रूम में बैठे हैं और ऐसा है वैसा है, तो हम लेबल ही कर देंगे कि ये ना आजकल के बच्चे पक्का कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। या हमने किसी को देख लिया कि बहुत ऑयल वाले बाल है, साड़ी पहनी है, ऐसा है, तो अरे इसमें तो कहाँ, नहीं, लेट्स नॉट सिंपली कम अप विद जजमेंट्स। जज ना करें, हम किसी भी चीज़ को जज ना करें, थोड़े ओपन रहे इन ऑर्डर टू टॉक टू पीपल, थोड़ा रैशनली सोचें। अगर हमने कुछ सुना भी है तो हम हमारा दिमाग चालू रखें और कोशिश करें जानने की कि वो कितना सही है कितना गलत है। चाहे हम किसी बच्चे के ड्रग्स के बारे में सुन रहे हैं या किसी के सुसाइडल टेंडेंसीज के बारे में सुन रहे हैं, जाके बात करें। So these are some things, and the basic thing, as I always say, is the importance of communication. बात कीजिए, कहीं कोई तो समझेगा ही, आप बात करते रहिए, बिकॉज अंदर अंदर रखेंगे ना तो वो पाइल अप होता जाएगा और फिर एक दिन ऐसे वोल्केनो के जैसे बाहर आता है जब हमें खुद को सरप्राइज होता है कि ये हमने कैसा स्टेप ले लिया। जैसे आप सेंट्रल जेल में जाइए, आप मिलेंगे लोगों को, आपको रियलाइज होगा कि सारे के सारे ही मैच्योर्ड हैं, उन्हें पता है कि गलत किया है, बट ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है जब हो जाती है चीजें। सो और वही सेकंड को एंड दैट डिफाइंस योर लाइफ। जी सो वी जस्ट नीड टू कीप टॉकिंग, कीप शेयरिंग, एंड इन एनी विच केस वी गॉट सो मेनी हेल्पलाइंस, गवर्नमेंट ने भी दी है, हम भी दे रहे हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल, इंस्टाग्राम पे DM करते हैं, हम वहाँ से भी कोशिश करते हैं पहुँचने की लोगों को, बट वी जस्ट नीड टू हेल्प ईच अदर एंड जज लेस, बहुत जज बन के ना बैठ जाए कि ये तो गलत है, ये तो सही है और ये बुरा कर रही है। नहीं नहीं नहीं, लेट्स नॉट जज पीपल। गुस्सा ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए? ये स्माइल देकर ही आपने बता दिया, बस हंसते रहो ऐसा? नहीं, गुस्सा क्यों नहीं आना चाहिए? आई टेल यू वन थिंग, हैप्पीनेस इज अ वेरी ओवररेटेड इमोशन। मतलब हमने खुशी को ना बहुत ओवररेट किया हुआ है। जैसे कोई भी दुखी होगा, अरे दुखी मत हो बच्चा, दुखी मत हो। कोई रोएगा तो मतलब अरे रो मत रो मत रो। अरे क्यों? रोने दो। कोई गुस्सा करे तो अरे क्यों गुस्सा करे, शांत हो जा, शांत। नहीं नहीं बका, करो गुस्सा, फाड़ो 2 पेपर, 2 तकिए फेंको, सब करो, बट निकालो। सो गुस्सा तो आएगा ही, इट्स अ वेरी बेसिक इमोशन। गुस्सा करना जरूरी है, गुस्सा करना जरूरी है, रोना जरूरी है, एक्सप्रेस करना जरूरी है, बट लिमिट में। वही, बट लिमिट में। जिससे सामने वाले को नुकसान ना हो और खुद को भी नुकसान ना हो, वैसा। बिकॉज 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है एंड में, खुद जिंदा रहना और सामने वाले को जिंदा रखना, एंड मेंटेन दैट डिग्निटी। वो हम हमेशा आई और यू की दुनिया में जीते हैं कि मैं सही, ये गलत, वो सही, ये गलत। नहीं, जस्ट रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस, कि हम अलग अलग सोच सकते हैं, सो वी कैन हैप्पीली डिसएग्री ऑन अ पॉइंट। हम इतने कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं ना कि इसने ये बोला अब तो छोड़ूंगी नहीं करके। जी सो छोड़ दो, यहाँ से हटा दो। एंड जस्ट मैंने बताया ना, वो हम खुशी की चाबी अपने पास है कि भाई तुमको जो बोलना है बोलो, अल्टीमेटली मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे दुखी होना है कि नहीं होना है। सो लेट अस डिसाइड। सुपर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट बताई है डॉक्टर दीपल ने। एक कि आपको खुशी की चाबी अपनी जेब में रखनी है, किसी के पास नहीं। घर की चाबी भूल जाओगे तो चलेगा, दूसरी बन जाएगी। खुशी की चाबी अपने पास रखिए, भूलिए मत। दूसरी बात है कि गुस्सा करिए, लिमिट के ऊपर नहीं, लिमिट के अंदर। और तीसरी बात करते रहिए। बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमने जो बातें की है वो अपने आप में उतारना बहुत ज़रूरी है। मैं तो उतारूंगी, आप भी उतारिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए। ये ऐसी जो बातें हैं जो हमें लोगों तक इसीलिए पहुंचानी ज़रूरी है। इस मुद्दे पर बात कम होती है क्योंकि हम मानसिक स्वस्थता पर कभी बात नहीं करते हैं और VNM की ये कोशिश है कि इस पर बात की जाए। हम मानसिक तौर पर स्वस्थ रहें, शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहें और तभी हमारा समाज स्वस्थ होगा, राज्य, देश और दुनिया स्वस्थ होगी। तो ये बातें ज़रूर से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। VNM के साथ जुड़ते रहिएगा खबरें और ऐसी खास चर्चाओं के लिए। VNM TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, VNM TV का Facebook पेज लाइक करें। VNM TV की वेबसाइट है जहां आप खबरें पढ़ने के लिए विजिट कर सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर अब VNM अवेलेबल है। डेली हंट पर दिन भर आप खबरें और ऐसी चर्चा देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।